मुल्क में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। दर्जा हरारत मामूल से 7 सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। कराची में भी मौसम गर्म मरतूब रहेगा। तिबी माहिरीन की शहरियों को शदीद गर्मी में बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, चॉइस आपकी होगी। वज़ीर-ए-आज़म का नरेंद्र मोदी को वाज़े पैगाम। मिस्टर मोदी, दोबारा ऐसी हरकत की तो मुंह की खाओगे, दोबारा हमला किया तो हमें तैयार पाओगे। जो कुछ भारत का बचा है वो भी नहीं बचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद। पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की। कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। शहबाज शरीफ का पसरूर कैंट में जवानों और अफसरान से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्काए हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी सियालकोट आमद। मार्काए हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। पाक भारत जंग और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों बारे जामे ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। सदर ममलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर के हमरा थे। आसिफ अली जरदारी ने भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की अयादत की। जवानों की बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारहियत का डटकर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सदर जरदारी की गुफ्तगू। दोबारा भारतीय जारहियत का इम्कान मौजूद है। भारत ने जारहियत की तो हमारा जवाब और आलमी रद्द-ए-अमल भी आएगा। नरेंद्र मोदी बुखलाहट में कोई हरकत कर सकता है मगर आलमी असरात बहुत होंगे। मोदी ने कोई कदम उठाया तो सारी दुनिया एक ही कैंप में इकट्ठी हो जाएगी। हमने भारत को जो जवाब दिया उसमें दोस्तों की खामोश रजामंदी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जिंगान और अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुदमुख्तारी करार दे दिया। चीन की वजारत खारिजा का कहना है जिंगान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। दिफाई माहिरीन का कहना है जिंगान पर दो टोक मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। अमरीकी सदर आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। अमरीका और कतर के दरमियान दिफाई ताबून बढ़ाने का मुआहिदा। सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। कतर एयरवेज के अमरीकी बोइंग तैयारों की खरीदारी के मुआहिदे पर दस्तखत। दोहा एयरपोर्ट पर अमीर कतर शेख तमीम ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मौका बुनियानुम मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने अपने दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के अपने दिफा में कारगर जवाब ने भारत को सीज फायर पर मजबूर किया। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने RT को अहम इंटरव्यू में हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। कहा सीज फायर एक जुर्रतमंदाना फैसला था। सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर को कबूल किया। ये आसान फैसला नहीं था, ये मुख्तसर लेकिन वसी पैमाने पर फैला हुआ फौजी तसादुम था। 3000 किलोमीटर की हुदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। जंग में शानदार खिराज तहसीन। राफेल को तबाह करने वाले तैयारे J-10C का मॉडल बनाया गया। दरबार सुल्तान बाहू पर जज्बा हुब्बुल वतनी का फकीदुल मिसाल मुजाहरा।
روس یوکرین سے سیزفائر کے لیے ترکیہ میں مذاکرات کا آغاز، امریکی وزیر خارجہ کی یوکرینی ہم منصب سے ملاقات، روسی وفد بھی یوکرین سے براہ راست بات چیت کے لیے ترکیہ پہنچ گیا، روسی صدر کے مشیر، اعلیٰ عسکری، سفارتی اور انٹیلیجنس حکام شامل یوکرینی صدر روس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے ترکیہ پہنچیں گے۔ صدر ٹرمپ روس یوکرین مذاکرات میں شرکت کے لیے ترکیہ نہیں جائیں گے، امریکی عہدیدار کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندیاں بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت کرنے والے 6 افراد اور 12 کمپنیز پر عائد کی گئیں۔ پابندیوں کا شکار ہونے والے افراد میں چینی شہری بھی شامل۔ مقصد ایران کو بیلسٹک میزائلز اور ڈرون کے پرزوں کی فراہمی سے روکنا ہے۔ ایرانی میزائل پروگرام کی نگرانی کرنے والے اداروں پر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن کو جرمنی آنے پر گرفتار نہیں کریں گے، جرمنی کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد سے انکار، اسرائیل کو غزہ سے یرغمالی شہری زندہ واپس لانے چاہیے، جرمن چانسلر کی اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے، مزید 84 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 52,908 ہو گئی، 1,19,721 زخمی۔ حماس کے اسرائیلی فورسز کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا غزہ میں گھروں پر بمباری سے نیتن یاہو کو فتح نہیں ملے گی۔ روس، چین اور برطانیہ نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے لیے امریکی اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا، اسرائیلی حکومت سے غزہ میں 2 ماہ سے جاری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ میکسیکو میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 21 افراد ہلاک، متعدد زخمی، ٹرک نے غلط اوورٹیک کرتے ہوئے سامنے سے آتی بس کو ٹکر مار دی، بس سے ٹکرانے کے بعد ٹرک کھائی میں جا گرا۔ افریقی ملک چاد میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 2 افراد ہلاک، حادثہ ممکنہ طور پر تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا، ملبے سے لاشیں نکال کر اسپتال منتقل کر دی گئی، حادثے کی تحقیقات کا آغاز۔ اور بھارت کا غرور، خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو جنگ میں شاندار خراج تحسین، رافیل کو تباہ کرنے والے طیارے J-10C کا ماڈل بنایا گیا، دربار سلطان باہو پر جذبہ حب الوطنی کا فقید المثال مظاہرہ۔